धोखे से अंगूठा लगवा के मरते हुए पिता का, अरे हमारे नाम करके गए हैं पिताजी, बेटा हिसाब होगा तगड़े वाला, इतना समझ लेना। तुम धोखा भाई को दे सकते हो, लेकिन जिसकी ये दुकान है ना उसको धोखा नहीं दे सकते। याद रखना इस बात का, एक एक इंच का हिसाब होगा। तो करना क्या है, इसी कली काल, यही कली काल है, ये अलख निरंजन ही कली काल है। कली काल का तो नाम भी नहीं सुना होगा कईयों ने। रावण का नाम सुना है, कंस का सुना होगा। किसने मारा इनको? राम जी और कृष्ण जी ने। 9 अवतार सुने ना, 9 अवतार। एक 10वां अवतार भी है, उसका नाम पता है? जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसका नाम है कल्कि अवतार। समझो, वो कल्कि अवतार क्यों आएगा इस दुनिया में? 9 अवतार तो आगे चले गए, 9 बार भगवान आ गए, धर्म की स्थापना कर गए। अब तक तो बढ़िया धार्मिक हो जाना चाहिए था देश अपना। 9 बार आ लिए वो, 9 बार में भी वो काम नहीं कर पाए। आज भी देखो कितना भ्रष्टाचार है, देखो कितना भ्रष्टाचार है। जहां पर 9 बार भगवान आ चुके, अरे वो कुछ तो सुधार होना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक बार इस गांव में आ जाएगा ना, इस गांव की शक्ल बदल जाएगी। ये तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा, फिर तुम्हें हर जगह बढ़िया बढ़िया गमले मिलेंगे, चौड़ी रोड, लाइटें फाइटें, दुनिया भर का इंतजाम हो जाएगा, और कम से कम 4-5 साल चलेगा ये, एक बार अगर बढ़िया से बन गया तो। इस दुनिया में तो 4 ही युग है, और 4 युग में 9 बार तो वो आ लिए। 4 युग में 9 बार आ लिए, तब भी क्या हाल है इस दुनिया का? रहने लायक है क्या? पल का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अब अच्छे से सफाई करने के लिए एक 10वां अवतार आएगा। इसीलिए आएगा क्योंकि 9 अवतार फेल हो गए। इस दुनिया को सही करने में 9 अवतार फेल हो गए। फेल क्यों? क्योंकि जो उनके मंदिर हैं उसी में ही भ्रष्टाचार चल रहा है। पंडित जी ने भगवान की मूर्ति बिकवा दी, बिकवा नहीं दी, चोरी करवा दी। सोचो सोचो, भगवान के दर्शन करने हैं, लाओ 5000 रुपए, अलग से लाइन में चल रहे थे, ले आओ। क्या बात है, मतलब किसी और को तो क्या बोले, मंदिर में ही भ्रष्टाचार चल रहा है। 9 अवतार फेल हो गए, इसीलिए अब 10वां अवतार आएगा जिसका नाम है कल्कि भगवान। उसका नाम कल्कि क्यों रखा? अच्छा नाम है कि बेकार सा नाम है कल्कि? कल्कि सुन के ही लगता है पता नहीं किसी राक्षस का नाम है कल्कि। इसका मतलब समझ लो, ये किसी राक्षस का नाम नहीं है। कल्कि का मतलब क्या होता है? कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई दाग ना लगे, वही कल्कि है। और उसी को निहि कलंक अवतार कहा है संतों ने, गरीबदास जी की वाणी में, कबीर साहब की वाणी में, कि निहि कलंक अवतार जब आएगा तो जितनी भी बुराइयां हैं, समझ लो फिर से, बाकी अवतार आए, उन्होंने क्या किया? बुरे लोगों का नाश किया, गर्दनें काटी, बुरे लोगों का संहार किया। लेकिन जो कल्कि अवतार आएगा वो एक की भी गर्दन नहीं काटेगा, लेकिन तलवार हाथ में पकड़ी है। वो एक की भी, यानी किसी बुरे आदमी की गर्दन नहीं काटेगा। वो किसकी गर्दन काटेगा? किसकी काटेगा? जो बुराई करवा रहा है तुमसे, जो बुराई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? किसके कहने पे तुम ये सब कर रहे हो? किसके कहने पे रिश्वत ले रहे हो? किसके कहने पे दूध में पानी मिला रहे हो? किसके कहने पे केमिकल से दूध बना रहे हो? किसके कहने पे? वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। क्या नाम है उसका? मन। मन, वो फिल्म नहीं, मन फिल्म मत चले जाना। मन, ये एक फिल्म और चल रही है तुम्हारे अंदर, मन रूपी फिल्म। वो क्या करता है मन? सुबह से लेके रात तक
तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाता है। कैसे? मम्मी ने कहा बेटा उठ जा। कब उठोगे? कब उठोगे? जब मन करेगा। मन नहीं किया ना उठने का तो लेटे ही हो। मम्मी 10 बार बोल के चली जाए, क्या बोलोगे? मम्मी मन नहीं कर रहा उठने का। अब तुम्हारे में बोलना मन नहीं कर रहा। ये कौन है? यही है वो जिसने सबको अपने इशारों पे नचा रखा है। तो जब मन करेगा तब उठोगे। अब बाथरूम में गए नहाने, कौन सा साबुन लगा रहे हो? 100 साबुन रखे थे दुकान पे, लेकिन कौन सा वाला उठाया जाके? जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। नहा धो के बाहर निकले, 50 कपड़े पड़े अलमारी में, कौन सा उठा के पहनोगे? जो तुम्हारा मन करेगा। समझ लो, चाय कॉफी क्या पीना है? जो मन कर रहा है। खाने में क्या खाओगे? जो आज मन कर रहा है। समझ लो, फिल्म लगी है 10, कौन सी देखने जाओगे? जो मन कर रहा है। पूरा दिन इसी मन की गुलामी करते 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 पूरा जन्म बीत जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मैं किसका गुलाम बना बैठा रहा। इसी मन के गुलाम सारी दुनिया हुई बैठी है। ये मन और कोई नहीं, यही कली काल है जिसका संगार कल की भगवान करेंगे। समझ लो, कबीर साहब ने इशारा कर दिया था, अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध। इसके कहने पे मत जाना, ये बड़ी गलत जगह फंसाता है, उसके बाद रुलाता है अच्छे से। जेलों में जाके देखो, हाँ भैया जेल में क्यों आया? अरे बाबूजी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, मैंने उठा के हथौड़ा मार दिया सिर पे उसके। किसने कहा था? मन ने कहा था मार हथौड़ा इसके सिर पे, और बिना सोचे समझे मार दिया। चल बेटा उम्र कैद हो गई। बैठो, केवल 1 मिनट अगर सोच लेते कि जो मेरा मन कह रहा है वो करूं या ना करूं, तो सारी उम्र कैद बच जाती उसकी। दुकान पे गए, 2-4 सामान लिया, मन ने कहा रे ये वाला उठा के जेब में डाल ले। अब तुमने विचार करना है वहां पे, डालूं कि ना डालूं? डालूंगा, पकड़ा गया तो मारे जाएंगे। समझ लो, हर जगह ये मन तुम्हें कुछ ना कुछ कह रहा है, उसको सुनना सीखो। ये कहना क्या चाह रहा है? मेरे भले के लिए कि बुरे के लिए? फंसा के मारेगा ये। सब जीवों को फंसा रखा है इसने, सबको, यहां तक कि भगवान नहीं छोड़ा इसने। समझ लो, विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत कौन था? विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत नारद मुनि था। 24 घंटे नारायण नारायण नारायण। उसके मुंह से भी नारायण को श्राप दिलवा दिया इस मन ने। समझ लो, राम जी का अवतार क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था क्योंकि एक स्त्री के लिए विष्णु जी ने उनको अपना एक बंदर का मुंह दे दिया। नारद मुनि को बंदर का मुंह मिला क्योंकि स्वयंवर में वो शादी करना चाहता था किसी स्त्री से, तो बंदर का मुंह दे दिया। तो सबने उसका मजाक उड़ाया। जब वो गया गंगा के घाट पर देखने शक्ल अपनी, तो बंदर की शक्ल थी। गुस्सा आ गया कि प्रभु ने मेरे साथ छल कर दिया। बताओ, अपने ही भक्तों के साथ छल कर रहे हैं ये तो छलिया है। उठा के गंगा जल क्या बोले? जैसे तूने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, जा तू भी तड़पेगा। अपने ही भगवान को श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद क्या कह रहा है? अरे प्रभु जी गलती हो गई, अरे ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए, मैं मर क्यों ना गया? निकल नहीं गए बेटा, निकलवाए गए हैं। किसने निकलवाए? इसी मन ने। यही कली काल है, यही सारे श्राप और यही सारे वरदान देता है। समझ लो, मन खुश हो जाए ना किसी से, एकदम जीता रहे बेटा, जी खूब बड़ा हो जाए बेटा। और मन दुखी हो जाए, अरे तेरे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए। ये मन है, ये मन। इसी मन का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे इस संसार में।
और उनको खूब अच्छे से पता है ये कहां छुप के बैठा है। वो सब जानते हैं कि ये कहां बैठा है, ये क्या कर रहा है। वही बताएंगे इसको खत्म करने का तरीका। साहिब कहते हैं मन पे मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। यानी जब तुम हमसे शब्द का दान लोगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा इस मन का खात्मा कैसे करना है, क्योंकि ये मन तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं मर। माया मरी ना मन मुआ और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम कह गए। बहुत शातिर है भाई, बहुत शातिर है। भागवत की कथा में एक ऋषि का जिक्र आता है जो सारी उम्र राम 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय भगवान की पूजा करता रहा, सारी उम्र बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, नाम जपता 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 बूढ़ा हो गया, हवन यज्ञ करता करता बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। तो क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में, उसे बड़ा प्यारा लगा, उसने घास खिलाना शुरू कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया, किसी जीव को खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है। उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। 24 घंटे उसका देखभाल, उसको प्यार करना, मालिक का जीव है, अच्छा ही है। इतना प्यार करने लग गया, इतना कि 24 घंटे वही याद आने लग गया उसको। एक दिन बैठा भजन पे, राम 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 करते 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 समय आ गया शरीर छोड़ने का। तब क्या सोच रहा है, अरे वो हिरण का बच्चा तो मैंने बांध रखा है, कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया, वो तो भागने भी नहीं देगा, भाग ही नहीं पाएगा, वो तो खा जाएगा। बस ये सोचते सोचते सोचते, अच्छा ही सोच रहा है उसके बारे में, बुरा तो नहीं, सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। तो इस मन ने क्या किया, इस कली काल ने क्या किया, उस ऋषि को सारी उम्र की तपस्या साइड में कर दी और अंत समय का जो एक बीज पड़ा उससे उसने पेड़ बना दिया। यानी उस ऋषि को हिरणी के गर्भ में डाल दिया। यह है निर्णय इसका, यह है इसका जजमेंट, न्याय। सारी उम्र का राम 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 किनारे कर दिया और अंत समय में उस जीव के बारे में उसका भला ही सोचा, बुरा नहीं सोचा। काट के खाने का नहीं सोचा कि मैं मर रहा हूं इससे पहले खा जाऊं इसको, उसको बचाने का सोचा। तब भी उसको हिरण के गर्भ में जाना पड़ा, शेरों के आगे भागना पड़ा। ये कली के काल का खेल है। ये सोचो, वो तो फिर भी इतना नाम जप के, इतना हवन यज्ञ करके वो हालत थी, हम तो वो भी नहीं कर रहे और हमारा ध्यान कहां कहां फंसा हुआ है। हालत खराब हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल साफ लिखा है, अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जून वो वल वल उतरे। क्योंकि हमारा ध्यान भी कहीं ना कहीं फंसा है, याद रखना। अंत समय आएगा तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा पैसा, यही होता है। इन चारों का अच्छे से जानकारी दी गई है। एक का तो बता दिया, मेरा पैसा, वो तो बन गया सांप। अब मेरी बीवी वाला, अंत काले जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में देह मरे और वैश्य जन्म वो वल वल उतरे। वो वैश्य जून में चला जाएगा, जो मेरी स्त्री करता मरेगा। अब बच्चों की बारी आ गई। अंत काले जो लड़का सिमरे ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वल वल उतरे। सुअर बन जाएगा वो। 20 बच्चे एक बार में पैदा हो जाएंगे। 5 बार भी आ गई तो बन गई गांधारी, हो गई कौरव की सेना पूरी। 100 बच्चे हैं, अब खूब लेटो घसूटो कीचड़ में बच्चों के साथ। समझ लो, अब मकान
जिसका ध्यान मकान में, ईंट पत्थरों में, मंदिरों में, उसके लिए क्या बोला? अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे। अरे प्रेत जन्म वो वलवल उतरे, वो सूक्ष्म शरीरों में भटकेगा जाके, वो भटकता ही रहेगा, उसका कोई हाथ नहीं लगेगा, हालत खराब हो जाएगी। और ये मत सोचना कि मंदिर में भगवान रहते हैं। पहले फिल्में पता है क्या आती थी? पुराना मंदिर। और कौन रहता था मंदिर में? भूत रहता था, भूत। समझ लो, कहने का मतलब ये ईंट पत्थरों में भगवान नहीं रहते। भगवान ईंट पत्थर में रहते हैं क्या? तुमने बना दिया भगवान का मकान, तुम बड़े हो गए भगवान से, तो वो ना बना पाए अपना मकान, तुमने बना दिया। समझ लो, भगवान राम को किसी मंदिर की जरूरत नहीं थी। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो किसको आदेश देते? हनुमान जी को आदेश देते। ऐसा भव्य मंदिर बना दिया। ये वाला तो पानी चू गया इसका, कहते हैं 2-3 महीने में पानी चू गया इसका। पंडित जी शिकायत कर रहे थे, जी लेंटर ठीक नहीं पड़ा। और जो हनुमान जी डालते ना मंदिर, वो सारी दुनिया देखती उसको कि क्या है ये। लेकिन हनुमान जी को पता है कि मेरा राम भगवान मंदिर में रहता ही नहीं है, वो कहां रहता है। सिग्नल दिया है हनुमान जी ने, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। सिग्नल दे रखा उन्होंने, हनुमान जी ने। याद रखो, जो इतने बड़े पुल बना सकते हैं, वो क्या एक मंदिर नहीं बना सकते थे? जो पूरा पहाड़ एक हाथ पे उठा के लेके आ सकते हैं, वो क्या भव्य मंदिर नहीं बना सकते थे? कि तुम्हारे हाथों ही लिखा है मंदिर बनवाना, वो भी सरकार से जज के सामने तारीखों पे जा जाके, हां जज कहेगा तो बनेगा, नहीं कहेगा तो नहीं बनेगा। ऐसा कोई खेल नहीं है। अगर राम जी का मंदिर बनाना होता तो हनुमान जी इतना भव्य मंदिर बना के जाते कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में होता, और उसकी कोई ईंट नहीं हिला सकता था, क्योंकि वो खुद ही खड़े होते सामने। तुम्हारे वाले मंदिर की गारंटी नहीं है कल को मुगल आ जाए तो ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देगा। भाई बनाई दिए कितने मंदिर। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। भगवान होते तो 17 बार लूट जाता, तुम्हारा मकान नहीं लूटेगा सारी उम्र में 17 बार। तुम भी 2, 4, 5 बार चोरी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा लगा के कोई ना कोई इंतजाम कर लोगे कि भैया चोर बहुत शातिर है। तुम भी 5वीं 7वीं बार नहीं लूटने दोगे अपना मकान, लेकिन भगवान का 17 बार लूट गया। कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान मंदिर में नहीं रहते। अगर भगवान मंदिर में होते तो पंडित जी ताला लगा के जाते। पंडित जी ताला लगा के जाते। तुम चले जाना, बैठ जाना भगवान जी के पास। पंडित जी जाएंगे, उनको कहना मैं यही रहूंगा पंडित जी, तो ताला लगा के जाएंगे। तुम मंदिर के अंदर बैठ जाना, पूजा करना, पंडित जी को कहना पंडित जी आप जाओ, तो पंडित जी ताला लगा के जाएंगे। तुम अंदर हो तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम अंदर हो। क्या बोलेंगे? भैया ध्यान रखना जब तक मैं आ ना जाऊं। यानी उसे तुम पे भरोसा है कि तुम ध्यान रखना मंदिर का, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान अपने मंदिर का ध्यान खुद रख लेंगे। याद रखो, ताले पे भरोसा है उसे ताले पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं है। ये कल की अवतार आएंगे, इसी अज्ञान का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे और सारे संसार को सनातन बना देंगे। सनातन। अभी क्या हो तुम? अभी तुम हिंदू बने हुए हो। हिंदू क्या होता है? जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो हिंदू होता है। सनातन क्या होता है? जो किसी देवी देवता की पूजा ना करे और केवल अपनी आत्मा को जान ले, उसे सनातनी कहते हैं। ये कहां लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में। पढ़ो क्या लिखा है। क्या होता है सनातन? उसकी डेफिनेशन लिखी है, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, स्थिर है, सदा एक सा रहने वाला है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये डेफिनेशन है सनातन की। जो कहते हैं हम
भगवाधारी सनातनी है। ये डेफिनेशन है, पूछ लेना किसी को सनातन की डेफिनेशन क्या होती है, वो राम जी की जन्म कुंडली बताने लग जाएगा। राम जी हैं, दशरथ जी हैं, हनुमान जी हैं। अरे ये तो शरीर है, ये शरीर है, ये काया है। सनातन आत्मा है, आत्म देव है, जिसकी वजह से सारी काया चल रही है, सारे शरीर आत्मा की वजह से चल रहे हैं। उस आत्मा को जानना ही आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मुह देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाता है, जैसे आत्मा। अब यह आत्म शब्द क्या है? आत्म का मतलब होता है मेरा, खुद का। जैसे कोई आपको कहे आत्म कथा लिखो, किसकी कथा लिखोगे? अपनी कथा, किसी और की नहीं। अगर कोई कहे कि आत्महत्या करो तो किसे गोली मारोगे? खुद को, किसी और को नहीं, क्योंकि आत्म जुड़ा है इसमें। अगर कोई कहे आत्म रक्षा करो, किसकी रक्षा करोगे? अपनी रक्षा, आत्म रक्षा। कोई कहे अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पर निर्भर होना है? अपने ऊपर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान, किसी राम भगवान का, किसी कृष्ण जी का, किसी हनुमान जी का, किसी मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का ज्ञान नहीं चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? अपना ज्ञान। मैं क्या हूं हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान काया नहीं है। मुझे शरीर मत समझ लेना कि मैं शरीर हूं। ऐसे पता नहीं कितने शरीर धारण किए मैंने। मैं ही मछली बन के आया, मैं ही कछुआ बन के आया, मैं ही जंगली सुअर वराह अवतार में आया, मैं ही वामन रूप में आया, नरसिंह रूप में आया, आधा आदमी आधा जानवर बन के आया। मैं कोई भी रूप धारण कर लेता हूं, लेकिन मैं कोई भी रूप नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, तू भी आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है। शरीरों के मारे जाने पर भी हमारा कभी अंत नहीं होता। तो क्या होता है? हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। समझ लो, तुम्हारे घर में माई, बहन, बाप, ये मत समझना कि ये पहला जन्म है। पता नहीं कितने जन्मों जन्म बीतते हुए, कितनी माओं को छोड़ के, कितने पिताजी को छोड़ के, कहां कहां मरने के बाद यहां जन्म लिया है। इस गलतफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारा पहला जन्म है। जन्मों जन्म की माओं को छोड़ के आए हो। एक मां को अपना मान लिया, ये मेरी मां है, इस जन्म की है। पिछले जन्म वाली पता नहीं तेरी याद में कहां रो रो के पागल हो रही है, कोई ध्यान नहीं उसका। तो इसीलिए आत्म ज्ञान को समझना है। आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, पहला ही सत्संग है गांव में, मालिक की दया है। तो इसी आत्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कबीर साहब इस संसार में हर युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। और वो इस कलयुग में ही खासकर अपना पंथ चलाते हैं, और उसी पंथ में सारे पंथों को एक करने के लिए आते हैं। साहिब कह रहे हैं, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी जितनी भी नदियां हैं इस दुनिया में, वो सारी नदियां एक सागर में मिलाने के लिए आते हैं। तो ये वही पंथ है भाई
जिसमें सारे संसार के पंथ मिल जाएंगे। जो भी विवेकी हंस होगा अपनी मृत्यु से पहले पहले विवेक लगा के वो इस पंथ में जुड़ेगा, इस झंडे के नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये वो युद्ध होने वाला है जिसमें केवल दो ही पक्ष है, या तो पांडव या कौरव, यानी या तो धर्म या अधर्म, या तो सत्य या असत्य, या तो कल्कि या फिर कली। और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो कल्कि की फौज में आ जाना है या फिर कली काल मन के चक्कर में फंसे रहना है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ लो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती का समय है। आरती के बाद नाम दीक्षा और भोजन भंडारा होगा। तो जो नाम दीक्षा वाले हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें। कौन कौन नाम दीक्षा लेने आया है? आप कहां से आए हैं? जब बैठा रहो, जगह बोलो। अच्छा, पहले किसी गुरु से जुड़े थे? जय गुरुदेव पंथ में कितने साल से थे? जय गुरुदेव में 20 साल से, बहुत अच्छी बात है। और हमारा सत्संग कब से सुन रहे हो? साल भर से, बहुत बढ़िया। आप कहां से? पहले कोई गुरु जी धारण किया आपने? कोई गुरु नहीं। मूर्ति पूजा करते थे? धंधा करते हैं, तेल सप्लाई करते हैं। वो तो ठीक है, पूजा पाठ भी तो करते होगे कुछ। अरे कलम तो बेचो तुम, कुछ भगवान का नाम लेते थे कि कलम ही बेचते रहे आज तक? राम जी का लेते थे, यही बोल रहा हूँ मैं। कहाँ कहाँ फोटो देख लिया? वहाँ मेरा फोटो देख लिया? वहाँ मेरा फोटो कैसे पहुंच गया? अच्छा, वो पोस्टर लगाए थे। चलो भाई, पोस्टर लगाना धन्य हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कहता हूं कि गांव गांव में पोस्टर लगाओ और पर्चे बांटो। पता नहीं कौन सा मालिक का जीव जाग जाए। देखो, बहुत खुशी की बात है। समझ में आती है मेरी एक एक बात? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। कोई तंबाकू, जर्दा, अंडा, मीट, मांस, हाँ ये सब नहीं चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। और कौन था? और कौन था नाम दीक्षा वाले? हाँ, कहां से जुड़े थे आप पहले? आप तो, हाँ ठीक है, बैठ। विहंगम योग में जुड़े कितने साल से? 5 साल से विहंगम योग, सदाफल देव जी महाराज का। बहुत बढ़िया। और कौन? और कौन? आप कहां से जुड़े थे? रामनगर से। गुरु जी कौन थे पहले? अच्छा चलो, पहली दीक्षा की बात कर रहा हूं, कोई पहली दीक्षा वाला और तो नहीं ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने बोला शुरू में कि परमात्मा की दया हो तो एक एक बात समझ में आएगी। क्या बता रहा हूं, एक एक बात। और परमात्मा की दया ना हो तो पूरा सत्संग 2 घंटे का सुन के भी तुम क्या कहोगे? अरे यार ऐसे ही है। ये पता कौन कह रहा है? कौन कह रहा? हाँ, ये मन कह रहा है। अंदर से मन क्या कहेगा? अरे बकवास कर रहा है, जाने दे। राम जी ठीक है, हनुमान जी ठीक है, पूजा कर, मंदिर जा, शिवलिंग पूज। मुसलमान है तो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज पकड़ के रखना। हाँ, 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु मत छोड़ना, नितिन दास के कहने पे। ये नरकों में ले जाएगा बिना भगवान के नाम के। और इस ईसाई क्या सोच रहा है कि ईसा मसीह को नहीं छोड़ना है। ये मन बोल रहा है तुम्हारा। और विवेक क्या बोल रहा है? बात तो सही कर रहा है, ये बात तो एक एक सही कर रहा है। विवेक ये बोल रहा है और मन क्या कह रहा है? नहीं, जाने दे इसको, तू जहां है ठीक है, दुनिया क्या कहेगी? अरे पूजा नहीं करेगा, लोग कहेंगे मुल्ला बन गया, ये मुसलमान हो गया। ऐसे भी लोग हैं। कई लोग पूजा पाठ छुड़वा देते हैं हम लोग, तो कहते हैं अरे ये मुसलमान हो गए, ये भगवान को नहीं मानते। अरे वो भगवान को अब जान पाया है, अब जान पाया वो भगवान को। आज से पहले वो जानता ही नहीं था। और तुम भी जान जाओगे एक दिन, जब तुम सत्संग सुनने लग जाओगे तो। चलो, बहुत बढ़िया, मालिक की दया है। आरती की तैयारी करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम।